तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3D पे। सर एक मिनट एक्सरसाइज 3D में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करना है। तो सभी बेटा अपने ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। पहले देखो किस तरह से करना है, क्योंकि ये पहली बार कर रहे हो कि किसी सर्किल को हम स्केच किस तरह से करते हैं। तो किसी भी सर्किल को स्केच करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सर्किल को उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर कर लो। सबसे पहले अगर आप सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से उसको कंपेयर करोगे तो वो होती है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको ये कंपेयर करने पर इसका जो सेंटर होगा वो दिखाई देगा 3, -2 और जो रेडियस होगी वो दिखाई देगी आपको 3। जब आपको इतना नजर आएगा तो आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये सारे पॉइंट्स आप शो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो बेटा x में 3, y में -2, इसका मतलब आपका ये पॉइंट हो गया। और रेडियस कितनी है, 3 है। तो बेटा जब रेडियस 3 होगी तो ये जो सर्किल है वो यहां से होकर के पास करेगा, ठीक है, और यहां से होकर के पास करेगा, क्योंकि 3 यूनिट इसकी रेडियस है। तो जब आप 3 यूनिट इसकी रेडियस देखोगे तो बेसिकली आपको ये डायामीटर इस तरह से इसका नजर आने लगेगा, ठीक है। और 3 मीटर अगर आप यहां से भी लोगे तो ये इस तरह से 3 मीटर आपको नजर आने लगेगा। तो बेसिकली आपका जो सर्किल है उसको अगर आप ट्रेस करेंगे तो सर्किल कुछ इस तरह से ट्रेस होकर के आना दिखाई देगा। इस तरह से बेटा आपका कुछ सर्किल बन करके रेडी हो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि इस सर्किल की रेडियस जो है 3 यूनिट है। इस सर्किल की रेडियस जो है वो कितनी है, 3 यूनिट है। और जो उसका सेंटर है वो कितना है, 3, -2। तो इस तरह से हम सर्किल को ट्रेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली काफी अच्छा ट्रेस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से फिफ्थ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को जरा पहले ढंग से आप पढ़िए। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। Find the equation of the circle that touches the x-axis and whose center is 6, -5. तो सबसे पहले आप फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की कोशिश करिए। और कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। तो आप कोशिश करिए कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट को ही ज्यादा बड़ा बनाएं। ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, बल्कि थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके बनाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट को हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही उसका सेंटर दिखाई दे रहा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो बेटा उसका जो सेंटर है, जब आप x में चलेंगे ओरिजिन से 6 यूनिट और y में चलेंगे -5 यूनिट, तो आपको यहां पर उसका सेंटर नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे उसका सेंटर नजर आएगा। अब ये जो सर्किल है, उस सर्किल तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया, वो सारा काम करिए। पहले आप x में कितना चले, 6 यूनिट चले।
फिर y में कितना चले, 5 यूनिट चले। तो इसका सेंटर आपको नजर आने लगा, तो सेंटर इसका कितना है 6, -5, यानी ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपकी 5 यूनिट है। कितनी है 5 यूनिट। अब ये जो सर्किल है ये एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है, ये जो सर्किल है ये एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है। तो बेटा जब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा और सेंटर इसका 6, -5 है, तो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ ये जो सर्किल होगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। इस तरह से आपको दिखाई देगा। Okay. तो ये सर्किल एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है और उसका जो सेंटर है वो 6, -5 भी है। अब हमको सर्किल की इक्वेशन लिखनी है। सर्किल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका सेंटर पता होना चाहिए, वो 6, -5 है, और रेडियस हमको क्लियर कट डायग्राम में इंडिकेट होगी कि रेडियस उसकी 5 यूनिट है। अब हमको रेडियस पता है, उसका सेंटर पता है, तो हम सर्किल की डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। दिस इज x-x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आने लगेगी। यहां पर जो सर्किल है उसका सेंटर है 6, -5 और रेडियस 5 है। तो आप सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, x-x1 का होल स्क्वायर प्लस y-y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। एक सेकंड ये लिख देता हूँ। हाँ पहले आप नोट कर लीजिए। तो 7th क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़िए। तो फाइनली आपने ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ लिया होगा। इसमें लिखा है द पॉइंट्स P and Q lie on the circumference of the circle। तो ये दो पॉइंट्स है, ये सर्किल की सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं। कह रहा शो दैट द सेंटर ऑफ अ सर्किल लाई ऑन द लाइन दिस। ठीक है, सबसे पहले हम ये दो पॉइंट्स बनाते हैं जो सर्किल की सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं। ये हमने सर्किल बना लिया। ये दो पॉइंट्स हमने बना लिए। एक पॉइंट है 1, -2। तो हम ऐसा करते हैं, इन पॉइंट्स को बनाने के लिए एग्जैक्टली डायग्राम का भी यूज कर लेते हैं। शायद डायग्राम से आपको ज्यादा हिंट मिल जाए। अगर कोई डायग्राम में इंफॉर्मेशन छुपी होगी तो वो भी हमको हेल्प करेगी। डायग्राम की इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए डायग्राम बनाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें जो है बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज किया गया है पॉइंट्स को देख करके लगता है। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। एक्स में 1, वाई में -2, एक्स में 1, वाई में -2, फिर एक्स में 7, एक्स में 7 और वाई में 1, वाई में 1। तो इन दो पॉइंट से सर्किल जो है पास कर रहा है। ठीक है, शो दैट द सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज ऑन द लाइन दिस। ठीक है, सबसे पहले हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके सर्किल बनाते हैं। तो जब हम सर्किल बनाएंगे तो वो इन दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाला जो सर्किल होगा वो इस तरह से बनके क्रिएट। ओके। उसमें ये वाला पॉइंट है, इसका नाम है Q। ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है P। अब मेरे को ऐसा देख करके लगता है कि ये दोनों पॉइंट्स जो है ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं। ये दोनों पॉइंट्स जो है ऐसा लगता है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स।
तो अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पर ऐसा लगता है सर्किल का डायामीटर क्रिएट होगा, और डायामीटर का अगर हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो हम यहाँ पे डायामीटर का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो जब हम डायमीटर का मिड पॉइंट निकालेंगे तो आएगा 1+7/2 कॉमा -2+1/2। तो ये जो पॉइंट निकल करके आएगा, दिस इज 8/2 which is 4 and this is -1/2 and this is -1/2। यानी x में 4 है, y में -2 है, -½ ये इसका मिड पॉइंट आ गया। अब ये जो मिड पॉइंट है ये सेंटर ऑफ द सर्किल है एक तरह से, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्किल। अब आपको शो करना है ये जो आपने सेंटर ऑफ द सर्किल दैट मींस मिड पॉइंट, ये जो अभी आपने निकाला है वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, 4x + 2y = 15। जरा चेक करिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो तुम x की जगह 4 पुट करोगे और y की जगह -1/2, ये 16 -1 हो जाएगा, और 16 -1 होता है 15 होता है। दैट मींस ये पॉइंट इस सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि RHS में भी 15 है और 15 = 15 हो गया। दैट मींस ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन करने के लिए आपने थोड़ी सी डायग्राम की हिंट ली, और डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन एकदम तुरंत फिनिश हो गया। इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बार बार हम डायग्राम का यूज करते हैं क्वेश्चन ना समझ में आने पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपका हो जाए, आप समझ गए हैं, आपने डायग्राम सही से बनाया है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी पढ़ना है, उसको भी ट्राई करना है। हाँ सर, एक बार लिख देता हूँ 7th। हाँ हाँ, तो बस हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी कर देने, उसके बाद आप 7th कंप्लीट करिए और 8th क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे बच्चों 7th क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपने सक्सेसफुली इस क्वेश्चन को अब तक पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है a circle passes through the points 3, 2, 7, 2 and radius is 2√2. Find the two possible equations for this circle. कह रहा है कि जो सर्कल है बेसिकली इन दो पॉइंट से पास कर रहा है और उसकी रेडियस भी आपको पता है। तो कह रहा है कि पॉसिबल इक्वेशन सर्कल की क्या हो सकती है। तो अगर आप सर्कल टेंटेटिवली बनाते हैं और उसमें ये पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं, एक पॉइंट है लेट्स से 3, 2 और दूसरा पॉइंट है 7, 2। ये मैं पॉइंट्स उस पर मार्क कर रहा हूँ, 3, 2 और 7, 2। हमने दोनों पॉइंट्स की हाइट सेम रखी है क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है। ये उसका सेंटर हो गया, सेंटर को मैं एज्यूम कर लेता हूँ x, y और ये उसकी रेडियस होगी। ठीक है, और रेडियस हमारे पास पहले से गिवन है कि वो 2 और किसी भी सर्किल की रेडियस हम कहीं से भी देखें तो वो सेम होती है। यहाँ से भी 2√2 है और यहाँ से भी 2√2 है। आपको सेंटर भी पता है और ये दो पॉइंट्स जो सर्किल पे लाई करते हैं वो भी आपको पता है। अब आप ये कहोगे जितनी डिस्टेंस ओपी होगी उतनी डिस्टेंस ओक्यू होगी, क्योंकि दोनों ही रेडियाई ऑफ सेम सर्किल है। क्या है, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। इसकी वजह से दोनों इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। अब हम सीधा सीधा क्या करते हैं, स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट हट जाता है। हम सीधा सीधा ओपी स्क्वायर वैल्यू लिख देते हैं, दिस इज x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 7 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें दोनों तरफ आइडेंटिकल टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। इसको ओपन करेंगे, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab।
ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया -6x प्लस 14x इज इक्वल टू 49 माइनस 9 which is 14 minus 6 8x -6 plus 14, that is 8. 8x is is equal equal to to 40, so x 40, is equal to 5. x is equal to 5, x आपका 5 आ गया, Okay. ठीक है। ये आपका जो x है ये बेसिकली आपका 5 निकल करके आ गया। अब आपके पास अगर x आ चुका है तो आप y भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको OP डिस्टेंस पता है कि वो 2√2 है, उसको यूज कर लीजिए। OP डिस्टेंस 2√2 है, या स्क्वायरिंग करेंगे तो OP का स्क्वायर हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मींस OP स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और OP स्क्वायर अब क्या होगा, वो होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर बच्चों हम x की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट So कर x 5 minus 3 the whole square. यस गुड, 5 minus 3 होल स्क्वायर So प्लस y minus 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो 5 minus 3 हो गया 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो y minus 2 the whole square को क्वाड्रेटिक में कर सकते कि दिस इज y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 8, एंड 4 प्लस 4 हो गया 8, और दोनों तरफ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। दिस बिकम्स y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। That means this becomes y times y minus 4 is equal to 0. This becomes y equal to 0 और y is equal to 4। यहाँ से y की दो वैल्यूज आ गई, y equal to 0 और y equal to 4। ये कब आई है, जब आपने x equal to 5 लिया तो y की वैल्यू 0 हो गई, और x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू 4 भी आ गई। क्योंकि ये सब कुछ तभी हुआ है जब आपने x की वैल्यू 5 ली, तो उसका मतलब बच्चों आपका सेंटर बन के क्रिएट हो गया। तो सर्किल के जो सेंटर है बेटा, दो सेंटर है उसके, एक सेंटर है x, y जिसमें हो गया 5, 0, और दूसरा सेंटर है आपका 5, 4। तो ऐसे दो सर्कल्स पॉसिबल है जिनकी रेडियस कितनी है 2√2। तभी एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे, फाइंड टू पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ दिस सर्किल। ऐसी दो इक्वेशंस इसलिए हो सकती हैं क्योंकि इसके दो सेंटर हो सकते हैं। तो ऐसे दो केसेस पॉसिबल है कि एक बार सर्किल जिसका सेंटर 5, 0 हो, रेडियस 2√2 हो, और एक बार दूसरा केस होगा जिसका सेंटर 5, 4 हो और रेडियस 2√2। तो अगर आपको दोनों सर्कल्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है तो बहुत आराम से आप लिख सकते हैं अपना आंसर, क्योंकि दोनों के सेंटर्स और रेडियस पता है। तो हम पहली पॉसिबल इक्वेशन लिखते हैं। तो पहली पॉसिबल इक्वेशन है x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर इज 2√2, और 2√2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है बेटा, वो 2√2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ये ऐसे ही लिख दो, 2√2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉसिबल सर्किल क्या होगा, दिस इज x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर। तो बेटा ये आपके दो आंसर पॉसिबल है। इस क्वेश्चन को आप सक्सेसफुली एक बार देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अभी आपने क्वेश्चन नंबर 8 देखा था, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा कंप्लीट कर लिया? हाँ सर, या डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 0, 8, 4, 6, 6 show that OA is a diameter of a circle. Find the equation of this circle. तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर आप ये सारी बातें डायग्राम में शो करेंगे तो ही आपको कुछ समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही हाईलाइट कर लेते हैं। आपका एक पॉइंट है बेटा 0, 0,
एक पॉइंट है 8,4, यानी आप कुछ x में 8 चलेंगे, और y में 4 चलेंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा 8,4। दूसरा पॉइंट है 6,6, यानी x में 6 और y में 6। ऐसा कुछ Okay. ये आपके पास बन रहा है डायग्राम, ये O, ये A और B। अब हम क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे। मैं सर्किल अभी जस्ट बनाने की कोशिश की है। ये सर्किल हमारा इस तरह से पास करता है। ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका ए। इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। जो ए पॉइंट है आपका 8,4 है, और जो बी पॉइंट O है वो आपका 0,0 है। 6,6 है। यस बेटा, अब इसने कहा था कि शो दैट OA इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अगर आप ध्यान से देखें, OA जो है सर्किल का डायमीटर है ना, हाँ। और डायमीटर का अगर हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेंटर आ जाता है। तो सेंटर बेटा किसका होगा, 0+8/2 कॉमा 0+4/2, ये आपका आ गया सेंटर। तो सेंटर बेटा आपका आ जाएगा 4,2। कितना आ गया, 4,2। अगर आप रेडियस निकालना चाहें तो आप OC डिस्टेंस निकाल लीजिए या AC डिस्टेंस निकाल लीजिए, आपकी रेडियस भी आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ली। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि आपको दिखाना है कि OA इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये क्लियर कट इसमें दिखाई भी दे रहा है। तो कह रहा इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको निकालनी भी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए आपको रेडियस पता होनी चाहिए। तो आप क्या करिए, OC डिस्टेंस निकाल लीजिए। OC डिस्टेंस क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो जाएगी 16, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी ये वैल्यू हो जाएगी √20। अब बेटा आपके पास सर्कल का सेंटर पता है, और आपको रेडियस भी मैंने निकाल के दे दी है। Okay. तो आप क्या लिख सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन हो X गई minus x - x1 का होल x1 स्क्वायर plus y y minus - y1 y whole होल square. स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया एक ही बार। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। उसमें लिखा है शो दैट x² + y² - 6x + 2y = 6 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। जहां पर A, B, C, R ये सब कांस्टेंट है, तो कह रहा है कि इस फॉर्म में लिखने के बाद उसका सेंटर निकालो और रेडियस निकालो। तो तुम कहोगे सर ये स्टैंडर्ड कल आपने डायरेक्टली एक बार सिखाया भी था। क्या सिखाया था, आपने बताया था सर x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से डायरेक्टली कंपेयर करके हम सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो 2g की जगह ऊपर -6 है, और 2f की जगह ऊपर 2 है, और जब हम इक्वेशन को देखेंगे तो वहां पे c की जगह आपको -6 नजर आएगा, क्योंकि आपकी इक्वेशन लिखी है x² + y² -6x + 2y -6 = 0। तो यहाँ से आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कल वाला स्टैंडर्ड पहले हम आपको कंपेयर करा रहे हैं। g की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको रटवा दिया था कि जो सेंटर होता है वो -g, -f होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका सेंटर डायरेक्टली आ गया 3, -1। तो आपने शॉर्टकट से सर्किल का सेंटर निकाल लिया। और अगर आप रेडियस निकालना चाहें तो वो भी मैंने आपको रटवा दी थी
कि रेडियस होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, एफ का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस सी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 9 6 15 और 1 16, ये रूट 16 हो जाएगा, यानी इसकी जो रेडियस है वो 4 यूनिट। यानी आपने शॉर्टकट से वेरीफाई कर लिया कि इसकी रेडियस ये है, सेंटर ये, लेकिन इसने कहा कि आपको इस मेथड से सर्किल की सेंटर और रेडियस नहीं निकालनी है। आपको अपनी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को आपको कंपेयर कराना है। यानी कि किस फॉर्म का बनाना है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस फॉर्म का बनाना है। हाँ तो सर। आप इस फॉर्म बनाने में रेडी करिए। कैसे रेडी करेंगे, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स ले लीजिए, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हो गए। फिर आप वाई स्क्वायर वाले टर्म्स ले लीजिए, वाई स्क्वायर वाले टर्म हो गए। अब आपको पेन छोड़ करके डायरेक्टली स्क्रीन पे देखना होगा कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू लिखी है, ध्यान से देखना पड़ेगा, ये लिखी है वैल्यू ए स्क्वायर कौन सी? और अच्छा। ये लिखा है माइनस 2ab। ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है ए स्क्वायर और ये लिखा है माइनस 2ab। यानी आपको टू ए तो बी ए की 6 जगह, है। 2ab की जगह आपको 6x नजर आ रहा है। तो आप कहोगे सर हाँ, x से x कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 3। एक सेकंड, कैसे? एक सेकंड, आप फिर से बता सकते हो ये? बेटा इसको तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तुम चाहे जैसे भी कन्वर्ट करो। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो आप बनाइए, कैसे बनाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें ए स्क्वायर का टर्म तुमको पता है, एक्स हाँ। स्क्वायर है, 2ab का टर्म तुमको पता है 6x है, तो तुम b नहीं पता लगा पाओगे क्या है, 2ab की जगह आपका 6x है, तो x x कैंसिल हो गया, तो b कितना आ गया 3। ओके। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से देखिए, ये भी वही लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये आपका हो गया ए स्क्वायर और ये 2ab की जगह 2y लिखा है, तो यहाँ पर 2ab की जगह क्या लिखा है 2y लिखा है, तो y से y कैंसिल, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 1। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक बार आपको x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनाना है और एक बार आपको y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनाना है। तो हम देखते हैं कि अगर प्लस 2ab का टर्म है पहले से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, माइनस 2ab का टर्म है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो आप जल्दी से बताइए कि पहले वाले ब्रैकेट में आपका b क्या है, क्योंकि सर पहले वाले ब्रैकेट में b है आपका 3, तो ये हो गया ए हाँ। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब तुमने क्या किया, यहाँ पे 3 स्क्वायर टर्म जो है यानी 9 आपने जबरदस्ती ऐड किया है, वो क्वेश्चन में नहीं था। तो जो चीज अगर आपने जबरदस्ती ऐड कर दी है उसको आपको माइनस भी करना पड़ेगा, यानी प्लस का 3 स्क्वायर और ये माइनस का 3 स्क्वायर मैंने कर दिया। फिर से आगे देखो, ये लिखा है वाई स्क्वायर, इसका b जो है 1 है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तुमने बी स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर लिखा है, यानी 1 आपने जबरदस्ती ऐड किया, तो आपको 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और माइनस 6 क्वेश्चन में पहले से था। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने इसको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, इस 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया। ओके। अब हमको जल्दी से बताना पड़ेगा कि यहां से यहां तक ये किसका होल स्क्वायर और यहां से यहां तक ये किसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर आगे क्या लिखा है प्लस वाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बाकी क्या लिखा है -9 -1 -6, यानी -16 उधर जाके +16 हो जाएगा।
तो ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन पे कंप्लीट हो गया। अब आप इक्वेशन को x माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 के होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका सेंटर नजर आएगा 3,-1 और रेडियस नजर आएगी आपको 4। तो ये वही सेंटर और रेडियस निकल करके आया है जो आपने अपने मेथड से पहले ही निकाल के क्रॉस वेरीफाई कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। शो दैट द पॉइंट lies on a circle and find the equation of the tangent to the circle at point A। तो सबसे पहले ये आपका सर्किल हो गया। हाँ इस सर्किल का बेटा जो सेंटर है, जब आप कंपेयर करेंगे इसको x माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो आपको उसको सेंटर दिखाई देगा 3,-2 3,-2 ये इसका सेंटर होगा और रेडियस इसकी जो है वो 5 नजर आएगी। ठीक है, रेडियस इसकी क्या नजर आएगी 5। ये मैंने रेडियस बना दी 5। अब कह रहा है कि इस सर्किल पे एक पॉइंट लाई करता है जिसका नाम है ए के कोऑर्डिनेट है 6,-6। अगर ये ए पॉइंट सर्किल पे लाई करेगा तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है LHS इक्वल टू RHS। तो हम चेक कर लेते हैं क्या इस इक्वेशन को क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो हम x की जगह इसमें 6 डाल देते हैं और y की जगह -6 डाल देते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये -4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 प्लस 9 होता है 25 और RHS में भी 25 गिवन है। इसका मतलब ये पॉइंट सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये पॉइंट सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, okay तो यहाँ जब हम टैंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली इस तरह से ये टैंजेंट आपको दिखाई बेसिकली देने टच करेगा एक कर्व को बट कभी लाइक थ्रू नहीं जाएगा। सर्किल में ए पॉइंट पे डाली गई टैंजेंट आपको दिखाते हैं। ये ए पॉइंट पे डाली गई टैंजेंट है और आपको याद रखना होगा टैंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको अब पता होना चाहिए कि हमें इस लाइन की इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखनी है। जल्दी से बताओ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट यानी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या होगी। तुम कहोगे सर लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपने पहले ही थ्योरी पढ़ा रखी है कि लाइन का या तो स्लोप पता हो फिक्स पॉइंट पता हो तो हम लिख सकते हैं या तो 2 पॉइंट पता हो तो भी हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे जो लाइन है यानी जो टैंजेंट है वो किससे पास कर रही है 6, -6 से पास कर रहे हैं। ठीक है, और अभी हमने बताया कि जो टैंजेंट है 6,-6 जो टैंजेंट है और ध्यान से देखिए डायग्राम में बना हुआ है परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो आप ऐसा करिए m1 m2 ओके इज इक्वल टू -1 यूज करके आप हमको m2 बताइए क्या होगा। m2 टैंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो पहले बताइए m1 क्या है। m1 5 है y2 माइनस y1। ओ अच्छा एक सेकंड तो ये ओ सॉरी ये रेडियस है y2 - y1 अपॉन -2 तो हमने लिखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया -4/3। ये हो गया OA लाइन का स्लोप। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताओ बेटा, टैंजेंट का स्लोप बताओ यानी कि m2। m2 इज इक्वल टू 3/4। यस बिल्कुल सही बताया। इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दिया 3/4। तो बेटा अब आपके पास टैंजेंट का स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है तो आप इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कितनी होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो
क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई थी, चेक करो क्या वो पॉइंट सर्किल पे लाई करता है, तो तुम कहोगे यस सर्किल पे लाई करता है, और उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। बस आपने इतना कॉन्सेप्ट लगाया कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। और रेडियस वाली लाइन का नाम है ओए। ओए पे हमें 2 पॉइंट्स पता थे, तो हमने उसका स्लोप निकाल लिया, उसका स्लोप आ गया, तो टेंजेंट का स्लोप आ गया। टेंजेंट का स्लोप पता है, फिक्स पॉइंट पता है, तो हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें लिखा है द लाइन 2x + 5y = 20 cuts the x-axis at A and y-axis at B। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पहले भी पता है कि कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस पे अगर कट करेगी तो सीधा सीधा आप क्या कर देंगे, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट निकालने के लिए आप y की जगह 0 पुट कर देंगे। जैसे y की जगह 0 पुट करेंगे तो 2x = 20 आ जाएगा, तो x = 10 आ जाएगा। यानी वो लाइन एक्स एक्सिस पर मीट करेगी कहाँ पे, 10,0 पे। और अगर आपको पता लगाना है y एक्सिस पे कहाँ मीट करती है, तो आप x = 0 डाल दो। जैसे ही x = 0 डालोगे तो 5y = 20 आ जाएगा, यानी y = 4 हो जाएगा। यानी ये y एक्सिस पे मीट करेगी 0,4। उसमें लिखा है the line cuts the x-axis at A and y-axis at B. The point C is the midpoint of the line AB. अब कोई C पॉइंट है, वो AB का मिड पॉइंट है, तो AB का मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं। दिस इज 10 + 0/2 एंड 0 + 4/2। तो ये पॉइंट निकल करके आ जाएगा 5,2। Point C is a midpoint of AB. Find the equation of a circle that has center C. कह रहा है आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर C है, और वो किससे पास कर रहा है, A और B से। ठीक है, तो आपने सर्कल बना लिया। सर्कल का जो सेंटर है वो है 5,2, और वो पास करता है A और B से। तो ये मैंने A पॉइंट और B पॉइंट मार्क कर दिए। A पॉइंट है 0,4, तो एक पॉइंट है आपका 10,0, दूसरा है 0,4। इन दो पॉइंट से सर्कल पास करता है, सेंटर भी पता है। Can I find the equation of a circle that has a center C and passes through the point A and B? अब सर्कल A से पास कर रहा, B से पास कर रहा, तो सेंटर से चाहे तुम A की डिस्टेंस निकाल लो, चाहे तुम सेंटर से B की डिस्टेंस निकाल लो, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होगी बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो आप रेडियस निकालने के लिए AC डिस्टेंस निकाल लो। तो AC डिस्टेंस क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये वैल्यू आ गई √29। बट AC तो फिर AC स्क्वायर लिख दे एज 29। हाँ, तो आप बिकॉज आंसर रूट में है ना, तो ठीक है। इसके बाद ये पूछ क्या रहा है कि आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो सर्कल की इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये आपका सेंटर हो गया और ये आपकी रेडियस हो गई। तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको हम नीचे लिख देते हैं। x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये बेटा आपकी सर्कल की इक्वेशन है। Can I show that this circle also passes through the point 0,0? चेक कर लेते हैं क्या 0,0 उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। इसमें 0,0 डाल के चेक करो, x की जगह 0 और y की जगह भी 0 इसमें डालो, ये 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये 29 आ जाएगा, और 29 = 29 हो गया। इसका मतलब यस इट पासेस थ्रू
0, 0 हो गया। Okay.